अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इन प्रश्नों को हल करने के लिए अर्थात साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम उसको हल करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है। हम लोग साधारण ब्याज के अंतर्गत में सूत्र याद करेंगे और सूत्र याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया? मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। इस प्रकार से इसी एक सूत्र के माध्यम से मात्र एक सूत्र याद करेंगे और हम लोग सारे सूत्रों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे कैसे होता है। आइए अब हम लोग का मूलधन यदि निकालना हो, यदि हमको मूलधन निकालना है तब हम क्या करेंगे। तो मूलधन निकालना हो तो इस मूलधन को हमारा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 और ये 2 बच गया समय गुना दर आ गया नीचे बाटा में। तो हमारा हो गया कि साधारण ब्याज गुना 100 बाटा में समय गुना दर। इसके बाद में उसी तरह से समय अगर हमको निकालना है तो समय के लिए हो गया फिर उसी तरह से ये गुना कर दिए तो साधारण ब्याज गुना 100 बाटा में मूलधन गुना दर। मूलधन गुना दर चूंकि समय जो है यहाँ निकल गया तो मूलधन और दर बच गया जिसे हमने लिख दिया। इसके बाद में हमको दर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। यहाँ पर देखिए दर यहाँ पर बाहर निकल गया तो मूलधन और समय यहाँ पर बच गया। इस प्रकार से हम केवल एक सूत्र अगर याद करते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 तो इस फार्मूला से ही हमारे ये सारे फार्मूला निकल जाते हैं। इसके बाद एक 5वां फार्मूला जो है मिश्र धन। ये मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मूलधन जो हमारी राशि है वो और मिलने वाला साधारण ब्याज जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वह होता है मिश्र धन। तो इसके बाद में आते हैं हम लोग कुछ उदाहरण को भी समझेंगे तब क्लियर होगा कि हमारा फार्मूला जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति 500 रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। एक आदमी है वह 500 रुपया लेकर जाता है और एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज के दर से वो क्या करता है साधारण ब्याज से के दर से वो जमा करता है। 2 वर्ष के लिए जमा करता है। कितने समय के लिए जमा करता है? 2 वर्ष के लिए जमा करता है, बैंक में जमा करता है। तो उसका साधारण ब्याज तथा मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। तो बताइए कि उसका साधारण ब्याज और मिश्रधन कितना प्राप्त होगा ये बताना है। क्वेश्चन का निचोड़ में हम लोग आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं तो मेथड वाइज लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि दिया गया है ये जरूर हम लोग लिखेंगे। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन हल नहीं कहते हैं। क्वेश्चन को किताब से पढ़िए और पढ़ने के बाद में जो दिया गया है उसके निचोड़ को निकाल कर अपने पास रख लीजिए। निचोड़ निकालने के बाद हम लोग उसका हल करेंगे। तो हमारा जो दिया गया है वह क्या दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है P। क्या दिया गया है? P माने आप जान गए हैं, बताए हैं अभी। तो P हमारा हो गया मूलधन और मूलधन है हमारा कितना तो 500 रुपये। इसके बाद में हमारा जो दिया गया है क्या दिया गया है? दर दिया गया है अर्थात R दिया गया है। R हमारा कितना है तो 10% PA अर्थात पर एनम वार्षिक। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है दूसरा चीज़ दिया है, तीसरा चीज़ अब दिया हुआ है समय यानी T हमारा दिया गया है 2 वर्ष। क्या दिया गया है? 2 ईयर्स, 2 वर्ष दिया गया है। अब यही इतना हमको दिया गया है और लास्ट में लिखा है कि हमको निकालना है साधारण ब्याज तथा मिश्रधन अर्थात हमको SI बराबर व्हाट और A बराबर व्हाट, यानी हमको SI और क्या निकालना है A दोनों प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे तो हम सबसे पहले SI निकालेंगे। तो चलिए SI यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे P इंटू R इंटू T बाई 100।
क्या करेंगे हम SI निकालने के लिए P इंटू R इंटू T बाई 100, अर्थात मूलधन, ये दर और ये समय बटा में 100। तो P से हो गया मूलधन, R से हो गया रेट, T से हो गया टाइम समय और बाटा में हो गया 100। और इसमें हम क्या करेंगे, सबका मान डाल देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे तो हमारा हो गया कि 500 रुपये गुना 10% के रेट से है और समय है 2 वर्ष के लिए और बाटा में हो गया हमारा 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो क्या करेंगे, कटा देंगे। तो हमारे पास बच गया कितना, तो 10 को 5 में मल्टीप्लाई कर दिए, 10 को 5 से गुना कर दिए तो 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, अर्थात 100 रुपया हमको क्या मिल गया, यहाँ पर ब्याज में मिल गया। तो ब्याज के रूप में हमको यहाँ पर 100 रुपया प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब निकालना है हमको मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। तो ए निकालना है। ए के लिए आपको बताए हैं, अभी क्या बताए हैं, P प्लस SI मूलधन गुना साधारण ब्याज। अब हमारा क्या हो गया कि ये हो गया आपका 500 रुपया प्लस SI में हो गया आपका 100 रुपया, अर्थात सब मिलाकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल हम कैसे करेंगे। अर्थात 500 रुपया जो हमने दिया था वो, और समय जो हमारा 2 वर्ष था और दर जो हमारा 10% था, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। तो 100 रुपया हमको बैंक की तरफ से मिल रहा है या दूसरे व्यक्ति को जो हम दिए उससे मिल रहा है। तो 100 रुपया वो हो गया, 500 रुपया मेरा लगाया हुआ हो गया। तो 500 प्लस 100 यानी सब मिलाकर के हमारे पास 600 रुपया प्राप्त होता है।